गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 10 में हमने यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 10.1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक दिए थे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 80 skirts are made from 100 meters of cloth. Means 100 मीटर ऑफ क्लॉथ के कपड़े से, कपड़े की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। उससे कितनी शर्ट्स बनाई जाती हैं? 80 शर्ट्स। कितनी शर्ट्स बनाई जाती हैं? 80। हाउ मैनी, क्या है यहाँ पर? मैनी है। हाउ मैनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था कि 100 मीटर्स जो क्लॉथ से कितनी स्कर्ट्स बनाई जाती हैं? 80 स्कर्ट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 60 मीटर ऑफ क्लॉथ से आप कितनी स्कर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब 100 मीटर से आप 80 स्कर्ट्स बना रहे हैं, तो 60 मीटर से आप कितनी स्कर्ट्स बनाएंगे? आई बात समझ में? देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए बच्चों, कैसे निकालेंगे, क्या है। पहले तो सिंस फॉर का साइन, फिर 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, ज़रूरत पड़ी टू मेक 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक, कितनी स्कर्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी? कितनी स्कर्ट्स? 80 स्कर्ट्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 80 स्कर्ट्स। अब देखो बच्चों, हमने मीटर्स को LHS में लिखा और स्कर्ट्स को हमने RHS में लिखा। क्यों? आप सभी को पता है, जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको LHS में लिखते हैं और जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं? RHS में। ओके, आगे देखिए अब कैसे करेंगे। अब हम निकालेंगे देयरफॉर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। हम 1 मीटर का निकालेंगे कि 1 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए? 1 मीटर में कितनी क्लॉथ कितनी स्कर्ट्स बन सकती हैं? तो कैसे निकालेंगे? 100 मीटर में 80, तो 1 मीटर में कितनी होंगी? 80 डिवाइड 100, ठीक है। 80 डिवाइड 100 हम डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हमें कम की दी है, ज़्यादा की दी है और कम की निकालनी है। ज़्यादा की दी गई है और कम की निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। अब देयरफॉर हमें कितनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ में निकालनी है कि कितनी स्कर्ट्स बन सकती हैं? 60 मीटर्स। 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक, बनाने के लिए कितनी? अब क्या करेंगे? 1 की तो कितनी दी है? 80/100। 1 की हमें 80/100 दी है। अब हमें 60 मीटर्स की निकालनी है, तो 60 मीटर हमें 1 की दी है और 60 की निकालनी है। ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ज़्यादा की निकालनी है ना, और कम की निकालनी होती है, हमें इससे कम की निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल और ये 1 0 से एक 0 कैंसिल, तो क्या रह गया? 8 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 8 6 जा 48। और क्या? स्कर्ट्स। मतलब 60 मीटर्स क्लॉथ में हम 48 स्कर्ट्स बना सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों, 9 हो गया। 10 देखिए, अ कार टेक्स 11 hours टू कवर 792 किलोमीटर। मतलब एक कार है, वो 792 किलोमीटर चलने के लिए कितने घंटे में चलती है? कितनी टाइम लगता है उसको? 11 hours। हाउ मैनी hours विल इट टेक टू कवर 360 किलोमीटर। तो मतलब कितने घंटे उसको लगेंगे कितनी डिस्टेंस कवर करने में? 360 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो 792 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कार को 11 hours लग रहे हैं। तो फिर क्या निकालेंगे हम कि 1 किलोमीटर में कितने लगेंगे? 1 किलोमीटर में 792 डिवाइडेड 11,
ओके, फिर हमें क्या निकालना है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर तो क्या होगा, 792 अपॉन 11, फिर 360 का क्या हो जाएगा उसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 360। जब आप करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझते हैं बच्चों। अब जो आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, उनका रूल थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, 24 मैन प्लाउ अ फील्ड इन 30 डेज। मतलब 24 आदमी हैं, वो किसी खेत को जोतते हैं, ठीक है, किसी मैदान या खेत को जोतते हैं, कितने दिन में, 30 डेज में। कितने डेज में, 30 डेज में। हाउ मैनी मैन विल प्लाउ इट इन 1 डे। तो आपसे कोई पूछे कि कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें इस खेत को एक दिन में जुतवाना हो। मतलब 24 मैन 30 डेज में करते हैं, 24 मैन 30 डेज में उस काम को ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में वो काम कितने आदमी ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट इसलिए अलग है बच्चों। देखिए मैंने बोला कि ये बोला मैंने कि क्या बोला, देखिए बच्चों कि 1 मैन, कि जो 1 मैन है वो किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करता है, 4 डेज में। एक आदमी है वो किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करता है। तो अगर मैं उस काम को एक दिन में ख़त्म करवाना चाहती हूँ, एक दिन में मैं चाहती हूँ कि वो काम मेरा एक दिन में ख़त्म हो जाए, क्या वो काम मेरा एक दिन में ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी या कम आदमियों की, ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी ना। जब कोई पेंटिंग है वो 4 दिन में एक इंसान बनाता है, 4 दिन में एक इंसान बनाता है, तो अगर मैं चाहती हूँ वो पेंटिंग एक दिन में ही बन जाए, तो एक दिन में बनने के लिए उस काम को करने के लिए ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा लोग होंगे तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लोग होंगे, अगर ज़्यादा मैन होंगे तो टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा। अगर मैन ज़्यादा होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को करके समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए हमें मैन निकालने हैं, तो हम मैन को LHS में रखेंगे और RHS में डेज, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन कि 24 मैन किसी काम को 30 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, 24 मैन किसी काम को 30 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो कितने मैन उस काम को 1 दिन में ख़त्म करेंगे, कितने मैन उस काम को 1 दिन में ख़त्म करेंगे। जब 30 डेज में कोई काम 24 मैन ख़त्म कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ वही काम मेरा एक दिन वाला जो काम है वो, मतलब 30 डेज वाला जो काम है वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस काम को मैं एक दिन में ख़त्म करवाना है तो ज़्यादा लोग लगेंगे, तभी तो उस काम को वो एक दिन में ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि 24 मैन 30 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं, तो एक दिन में ख़त्म करने के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ना ज़्यादा पर्सन्स की। हम क्लास में ही ले लेते हैं कि एक बच्चे से अगर मैं काम करवा रही हूँ कोई, तो वो देर में करके देगा मुझे, लेकिन वही काम मैं बहुत सारे बच्चों से करवा रही हूँ तो वो सब मिलकर जल्दी करके दे देंगे मुझे, सब मिलकर जल्दी करके दे देंगे ना। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा, 30 दिन में जो काम होगा वो एक दिन से ज़्यादा होगा, मतलब लोग इसमें ज़्यादा कम लगेंगे और एक दिन वाले काम में ज़्यादा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे। अब आपको पहले लैंग्वेज लिखनी है। सिंस 4, क्या कौन सा साइन आएगा बच्चों, सिंस 4 का। सिंस 4 30 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, या हम ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज देखिए इसकी, देखिए सिंस 4 का साइन, मैन रिक्वायर्ड, मैन आर रिक्वायर्ड टू प्लाउ द
फील्ड कितने डेज में, इन 30 डेज। कितने मैन की ज़रूरत पड़ती है हमें, 24 मैन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 24 मैन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देयरफॉर कौन सा साइन आएगा, अब देयरफॉर का, पहले ही सिंस फोर का आएगा। ठीक है, फिर देयरफॉर का साइन, फिर क्या आएगा कि मैन आर रिक्वायर्ड टू प्लाउ द फील्ड इन 30 डेज। कितने मैन रिक्वायर्ड है, 24 मैन। तो हम निकालेंगे कि एक दिन में, तो मैन आर रिक्वायर्ड टू प्लाउ द फील्ड कितने दिन में, इन 1 डे। 1 डे में कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी उस फील्ड को प्लाउ करने के लिए। अब देखिए 30 डेज में 24 मैन कर रहे हैं, तो 1 डे में ज़्यादा करेंगे ना, 1 डे में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, खेत को जोतने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं, और कम निकालना होता है तो डिवाइड। तो क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई 30। क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 30 क्या आ जाएगा बच्चों, 750 मैन। देखो जब 30 दिन में कोई काम 24 लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में ज़्यादा लोग ख़त्म करेंगे ना उस काम को, तभी तो वो काम एक दिन में ख़त्म हो पाएगा। अगर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो वो काम को होने में टाइम लग जाएगा, और हमें काम ख़त्म करना है एक दिन में, तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी ना। तो 30 डेज़ में 24 मैन करते हैं, तो 1 डे में कितने करेंगे, 750 मैन। तो मैन वाली जो कॉन्सेप्ट है, या काम करने वाले स्टूडेंट वाले कॉन्सेप्ट जो हैं, जिसमें मतलब इंसान काम करता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका अलग होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, 36 स्टूडेंट्स टेक अ ट्रेन इन 32 डेज। मतलब जो 36 बच्चे हैं वो एक नाले को या एक नाली को खोदते हैं, एक ड्रेन खोदते हैं, कितने डेज में, 32 डेज में। कितने डेज में, 32 डेज उनको लग जाते हैं उसको खोदने में। हाउ लॉन्ग विल 48 स्टूडेंट्स टेक टू डिग इट। तो उस को खोदने के लिए अगर 48 स्टूडेंट्स आ जाएं, कितने स्टूडेंट आ जाएं, मतलब स्टूडेंट्स बढ़ गए तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स बढ़ गए तो दिन कम, क्योंकि वो काम जब हम बच्चे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ना, वो खोदने का काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो 32 डेज से पहले वो काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको बच्चों, देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया है आपको, पहले सिंस 4 का साइन, 36 स्टूडेंट्स डिग अ ट्रेन इन कितने डेज में, 32 डेज में। ठीक है, 32 डेज में 36 स्टूडेंट्स एक ट्रेन को डिग करते हैं, खोदते हैं। अब देयरफॉर वन स्टूडेंट डिग्स ड्रेन इन। अब कितने डेज में करेगा वन स्टूडेंट, ज़्यादा दिन में करेगा ना, क्योंकि 36 स्टूडेंट्स 32 डेज ले रहे हैं, तो वन स्टूडेंट ज़्यादा दिन में उस काम को करेगा, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर जब उसको 32 डेज में कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट उसको ज़्यादा दिन में करेगा ना काम को। तो 32 में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 36 का। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई 36 डेज। अभी हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर देयरफॉर का साइन लगाएंगे। फिर हमें निकालना है 48 स्टूडेंट्स कितने दिन में उसको डिग कर पाएंगे, तो लिखेंगे 48 स्टूडेंट्स डिग ड्रेन इन कितने डेज में, 32 मल्टीप्लाई 36, ये है हमारा। अब एक स्टूडेंट इतने दिन में कर रहा है तो 48 स्टूडेंट कम दिन में करेंगे,
क्योंकि वो जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा लोग हैं तो कम टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो कम टाइम और कम लोग होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड 48। अब इसको हम कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करिए। देखिए 6 की टेबल में 6 6 जा 36 और ऊपर 6 से कट डिवाइड कर रहे हैं तो हम नीचे भी 6 से ही डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 6 8 जा 6 8 जा 48, तो 8 बार ये कैंसिल हो गया, तो अभी क्या रह गया 32, 6 और 8। आया बात समझ में सभी को? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए 8 से 32 हम डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो ऊपर क्या रह गया हमारा 4 × 6 और नीचे क्या रह गया सिंगल 1। अब 4 × 6 मीन्स 24 डेज। ठीक है, तो जो 36 स्टूडेंट्स हैं वो 32 डेज में करेंगे, तो 1 स्टूडेंट क्या ज़्यादा दिन में करेगा। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे, अगर ज़्यादा पीपल होंगे तो लेस टाइम, कम टाइम लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम होगा तो कम लोग होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए 36 मैन डू द वर्क इन 8 डेज, मतलब 6 लोग एक काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 1 डे, तो अगर हमें उसी काम को एक दिन में ख़त्म करना है तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर दिन कम है, पहले 8 थे अब 1 हो गए, दिन कम है तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा ज़रूरी होंगे, लोग हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों की। और अगर यहाँ पर 32 डेज़, यहाँ पर 36 स्टूडेंट्स, कम यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट है तो दिन हमें कम लगेंगे। ये दो आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 8 डेज में 6 मैन कर रहे हैं, तो 1 डे में कितने करेंगे, 6 × 8 मीन्स 6 8 जा 48, तो इसका आंसर क्या आएगा 48 मैन 48 मैन। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ मैन टेक्स 24 डेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब एक आदमी किसी काम को करने में 24 डेज लेता है। 1 मैन, एक आदमी कितने डेज लेता है, 24 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल 4 मैन डू इट, तो उसी काम को करने में 4 लोग कितने दिन लेंगे। देखिए 1 मैन है और यहाँ पर क्या है 4 मैन, तो मैन क्या हो गए ज़्यादा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 है, तो लोग क्या हो गए ज़्यादा। जब लोग ज़्यादा हो गए तो काम क्या हो गया कम, क्या हो गया काम कम। तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मैन, यहाँ पर दिन कम हो गए थे ना। तो अब देखिए तो 24 डेज में एक आदमी 24 डेज में करता है, तो 4 आदमी कम टाइम में करेंगे, उस काम को कम टाइम में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 24 / 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 6 डेज। क्या आ जाएगा इसका आंसर 6 डेज। ठीक है बच्चों, मतलब इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब जैसे यहाँ पर है कि एक मैन, जैसे देखिए लैंग्वेज नहीं लिखती हूँ मैं, आपको रफली बताती हूँ कि एक मैन उस काम को, तो 9 मैन कितने डेज में करेंगे 36 / 9 9 4 सा 30 डेज। क्योंकि देखो बच्चों, जब आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन हमें कम लगेंगे, जब आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन हमें कम लगेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों डिवाइड, क्योंकि लेस जब कम चीज़ होती है तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा निकालनी है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में सभी को? अगला देखिए
112 मैन कैन बिल्ड अ रेलवे टनल इन 72 डेज। मतलब 72 डेज में इतने लोग, कितने लोग, 112 मैन क्या बना सकते हैं, रेलवे टनल बना सकते हैं। हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टनल इन 48 डेज। तो उसी टनल को बनाने के लिए अगर आप वही टनल हम चाहते हैं कि 48 में हो जाए, 48 डेज में हो जाए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज़ मान लिया मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है, तो 4 लोग हैं मेरे पास और 4 लोग तैयारी कर पाते हैं उस फंक्शन की 5 दिन में। 4 लोग तैयारी कर पाते हैं उस फंक्शन की 5 दिन में, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ तैयारी मेरी जल्दी हो जाए, तैयारी मेरी जल्दी हो जाए, 2 दिन में ही हो जाए, तैयारी मेरी क्या हो जाए, 2 दिन में ही हो जाए। तो मुझे उसके लिए लोगों की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी ना, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, देखिए जब डेज़ हमें दे रखे हैं तो 72 डेज़ में, मैं ऐसी रफली लैंग्वेज नहीं लिखती हूँ, बस आपको समझा देती हूँ कि 72 डेज़ में 112 मैन काम करते हैं, उस रेलवे टनल को बनाते हैं। तो 1 डे में, एक दिन में, अगर मैं वही काम एक दिन में चाहती हूँ तो ज़्यादा लोग करेंगे ना उस काम को एक दिन में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 72, मतलब पहले मल्टीप्लाई, फिर अब मैं चाहती हूँ 48 डेज़ में, तो 48 डेज़ में फिर क्या होगा, डिवाइड 112 मल्टीप्लाई 72 सॉरी, फिर क्या है, डिवाइड 48। साइन हम लगा देंगे, कैसे लगाएंगे बच्चों साइन, सभी को पता है ना साइन लगाना, कि नहीं आता साइन लगाना, पहले सिंस फॉर का, फिर देयरफॉर का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर क्या निकाल सकते हैं, मैन। आई बात समझ में सभी को। आपने सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझा यहाँ से कि जब कोई काम कम दिनों में हो रहा है तो उसको ज़्यादा लोग करेंगे, जब कोई काम कम दिनों में हो रहा है तो उसको ज़्यादा लोग करेंगे, और जब कोई काम ज़्यादा दिन में हो रहा है तो उसको कम लोग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जब ज़्यादा टाइम तो मल्टीप्लाई करेंगे, और कम टाइम तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस जो हैं और आगे के उनको कंप्लीट करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।